बारिश शुरू हो गया भाई, बारिश। मेघारे 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 मेघारे, मत तू परदेस जा रे, आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। फटे हुए बांस की तरह गा दिया मैंने। बारिश देख के बाबा खुश हो गया भाई। बाबा अमरनाथ वायनाड में आए और हम वायनाड से वापस हो रहे हैं तो बारिश शुरू हो गई। जब तक हम उडुपी में खाना खा रहे थे बैटरी हो गई थी डाउन, तो सारे गैजेट चार्ज पे लगा हुआ था। तो आपको उडुपी थाली का वीडियो नहीं बता सका, तो उडुपी थाली खाया था हमने, चावल और सब्जी और जो भी होता है उनका। और तब तक बैटरी सब चार्ज में लगे हुए थे। और जब बाहर निकले तो बारिश हो रही इतनी तेज, और उससे पहले बारिश खूब तेज हुई थी। तो बारिश के बीच से जा रहे हैं बाबा अमरनाथ। जब जा रहे हैं तो जो इंद्र महाराज हैं वो बारिश करके बाबा के साथ साथ वो भी खुश हो रहे हैं, बाबा को खुश कर दिए। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है भाई। रेनी सीजन तो रेन देख के तो मुझे बहुत मज़ा आता है, आपको पता ही है। बाबा बारिश देख के पागल हो जाते हैं। तो बारिश बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेघारे मेघारे मत तू परदेस जा रे, आज तू प्रेम की संदेश बरसा रे। वही वाला बात है। हम गाना तो गा नहीं पाते हैं फटे हुए बांस की तरह, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम है भाई, बहुत बढ़िया मौसम है। रोमांटिक वेदर हो गया भाई, रोमांटिक वेदर हो गया। और तेज होना चाहिए था, और तेज। बरस जा भाई, बरस जा। पूरा विंडो एकदम बंद कर दो। बाबा कह रहे हैं तो एक बार बरस जाओ। एक बार गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी से कोकराझार जाते वक्त, तो ऐसे ही कोकराझार जाते वक्त मैंने बोल दिया, अरे बरसो यार। थोड़ा सा बादल तो था, ये बरसना शुरू हुआ 1 घंटा, तो इतना तेज बरसा कि पूछो मत। अंत में मुझे डांट लगाना पड़ा, बंद करो, बहुत बरसा लिया तुमने। तो इंद्र देवता को डांट लगाया तो फिर बंद किया। हो धमकी दी है कि नहीं तो आपका सिंहासन छीन लेंगे। तो फिर बारिश बंद हुआ था। यहाँ तो नहीं कहूँगा यार, क्योंकि बारिश चाहिए मुझे, तो अच्छा लग रहा है। सब कुछ धुल गए हैं। कल भी हुई थी बारिश, हल्की बारिश, आज भी है। तो शाम को रोज बारिश हो जा रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केरला में बारिश हो रही है भाई, बारिश। और 98, 99 में जब हम रह रहे थे कोचिन में, तो छाता लेके निकलना पड़ता था। एक तो धूप के लिए छाता चाहिए, और बारिश कभी भी हो जाएगा, नहीं तो भीग जाएंगे हम। तो सबके हाथ में एक छाता होता था। तो अभी तो मानसून का सीजन है, तो अभी तो बारिश होना ही होना है। तो मानसून थोड़ा डिले हुआ है, हम थोड़ा पहले आ गए थे। तो मानसून शुरू होने से पहले हम निकल जाएंगे कोच्चिन से, यही मैं कहूँगा। और जब खूब तेज बारिश होती रहेगी तो यहाँ रह के क्या करोगे? सब लोगों ने कहा कि सर रह के क्या करोगे इतनी तेज बारिश में, निकल ही नहीं पाओगे। खाली रेन एंजॉय करना है तो दिल्ली में भी कर सकते हो। सीन एंजॉय करना है तो आप जुलाई के लास्ट और अगस्त में आओ। तो लोगों ने मना किया है। तो आएंगे दोबारा, देखेंगे। देखो बारिश हो रही है, वाह वाह वाह, बारिश हो रही है भाई, मेरा दिल खुश हो रहा है। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। जितिन भाई, ये जितिन भाई के लिए है। ये वाला गाना सुनो। देखो बारिश हो रही है, मेरा दिल रो रहा है। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। अन्नू मलिक वाला। अब ये बताओ जितिन भाई कि जब बारिश हो रही है तो दिल क्यों रोएगा? ये तो खुश होने की बात है ना। वो क्यों ऐसा कह रहा था अन्नू मलिक कि दिल रो रहा है? और ये देखो चुंदेल विलेज है वायनाड में, और चुंदेल टी एस्टेट भी है। तो चुंदेल भी इधर से ही गए थे हम, तो उस समय आपको कह रहे थे कि क्या है इसका, पढ़ के बताना। चुंदेल विलेज है भाई, और टी एस्टेट है। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। इधर से गए ही थे, उस समय मॉर्निंग का टाइम था।
देखो मेरे भाई, देखो देखो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। और फिर से बिथेरी होके जाएंगे, बिथेरी और बथेरी जो भी बोली है, भाई ने बोला कि बथेरी बोलते हैं उसको, तो उधर से ही जाएंगे बिथेरी और ओल्ड बथेरी होके, VYTHERI, बथेरी या बिथेरी जो भी है। एक भाई ने बोला इनको बथेरी बोलते हैं, तो जो भी है, बथेरी है तो बथेरी बोलिए, बिथेरी है तो बिथेरी। मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ। अब रोक के पूछते किसी से कि क्या बोलते हैं तो अलग होता। किसी लोकल है, उन्होंने बताया कि मैसेज में कि इसको बथेरी बोलते हैं। तो ये है, ये तो चुंदल है, चुंदल। इससे आगे बढ़ेंगे तो वो आएगा। फिलहाल तो बाबा बारिश का मजा ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। बाबा फटे हुए बांस की तरह गाना गाने लगते हैं। लोग कहेंगे क्या इनको गाने आता नहीं है, कुछ भी गा दे रहे हैं। गा देता हूँ कभी कभी, मैं बिना सुर के गा देता हूँ, लेकिन सुर से गाऊंगा तो बहुत बढ़िया गाऊंगा मैं, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो मैं अच्छा गाऊंगा, बढ़िया सिंगर बन जाऊंगा मैं। ये गुरुदेव की जरूरत होगी गाना सीखने के लिए, कैसे गाते हैं। गुरुदेव कहाँ से मिलेगा मुझे? जितिन भाई को ही पकड़ेंगे, उनके पास बहुत सारा गाना का स्टॉक है। जितिन भाई बहुत गाना सुनाते हैं और नॉलेज बहुत है, हाईली एजुकेटेड है, हर बात पे रिसर्च करके कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो वो अच्छा लगता है मुझे। कई बार करेक्ट करते हैं, बहुत कमेंट आता है उनका और करेक्ट करते रहते कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, तो अच्छा लगता है भाई, बहुत बढ़िया है। आप लोगों को भी कमेंट करना चाहिए, बताना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, नॉर्थ इंडिया को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केरला को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखना है, सीएम साहब को भी लिखना है। जब हम इतने महीनों से घूम रहे थे इलेक्शन से पहले, तो लोग कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब एलडीएफ के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, काम बढ़िया हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात लोग कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ है, उससे भी लोग दुखी थे। तो नए सीएम से भी मांगना है, सतीशन जी से, कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। आ गए भाई, आ गए बिथेरी, बिथेरी आ गए, वही यहाँ। कुछ लोगों को तो रोको, कम से कम केरला वाले को, केरला के लोगों के लिए, बाहरी की बात नहीं करता, जो केरला के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, बाहरी को नहीं। कि आप एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर दिए और सैलरी इतना कम रखे कि केरला के लोग कहेंगे मैं जाऊंगा डॉलर कमाने और रियाल और रूबल की, हम तुम्हारे पास काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो आप अच्छी सैलरी दीजिए, और थोड़ा सा कम भी चलेगा तो लोग अपने घर में रहेंगे, अपने फादर मदर के पास रहेंगे, सिस्टर के पास रहेंगे। कोई अपना बर्थ प्लेस छोड़ के जाना नहीं चाहता है, लेकिन एक रेस्पेक्टफुल सैलरी होना चाहिए। तो उस तरह का काम बनाइए, उस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, अच्छा रहेगा। ट्रक से मुझे ज़बरदस्ती निकलना पड़ा, और नहीं तो उसके पीछे फिर पता नहीं कहाँ स्टक करते। तो कई बार थोड़ा सा करना पड़ता है बेवकूफ़ी, आगे कोई नहीं था इसलिए मैं निकल लिया। तो आप लोग बताना कमेंट में कि क्या करना है, कैसे क्या होगा। तो सीएम साहब से मिलूंगा मैं, प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो उनको भी बोल दूंगा मैं, जो भी सीएम बने हैं। सतीशन जी बहुत अच्छे हैं, सुनने में आया है। तो अच्छे खाली सुनने से नहीं होता है, अच्छा काम करना पड़ेगा उनको, लोगों के एक्सपेक्टेशन पे काम करना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया रहेगा। और नॉर्थ का डेवलपमेंट कैसे होगा ये भी आप लोग बताना।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वायनाड, लव यू भाई, लव यू, बहुत बढ़िया। बताओ कहाँ से आदमी, कहाँ का आदमी कहाँ आके कैसे घूम रहा है। लग रहा है जैसे कि अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। हाँ, सेफ्टी का तो कोई इशू ही नहीं है, ना सेफ्टी ना सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को मतलब ही नहीं है कि कौन है ये, कौन पगलू घूम रहा है। लोगों से मिले तो वो सरप्राइज भी होते हैं, सरप्राइज होते हैं लोग देख के कि आप अकेले घूम रहे हो। तो और क्या चाहिए बाबा को, बताइए। ये देख लो भैया, बथेरी देख लो, बथेरी, ये देखो, देख लो भैया, देख लो। देखते रहिए, इसके बाद तो हम पहुंच ही जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? लकीरी व्यू पॉइंट पे तो रुकना है इस बार। उधर से आते समय नहीं रुका था मैं, रॉन्ग साइड से था, तो पार्किंग के लिए उल्टा मुंह करके खड़ा होकर ना, वहाँ ट्रैफिक था तो हमने खड़ा नहीं किया था। तो लकीरी व्यू पॉइंट पर इस बार रुकना पड़ेगा। देखते हैं नीचे कितना दिखाई दे रहा है। घाट सेक्शन देखेंगे, आपको दिखाएंगे। नॉलेज पार्क भी वहाँ से दिखता है। नॉलेज पार्क असली दिखा था उधर से आते समय, जूम करके टॉप से, बहुत बढ़िया दिख रहा था। नॉलेज सिटी, मैडम को लेके जाऊंगा नॉलेज सिटी, वहाँ भी देखेंगे। बहुत बढ़िया काम हुआ है, एजुकेशन पे बहुत बढ़िया काम करी है केरला गवर्नमेंट ने और केरला के लोगों ने। मरकज नॉलेज सिटी है तो लोगों ने, लगता है कि लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। लोकल लोगों का बहुत हाथ है केरला को आगे बढ़ाने में। बहुत बढ़िया लगता है जब लोग अपने राज्य के लिए काम करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखते रहो मेरे बंधु, देखते रहो, एंजॉय। इधर बारिश नहीं, अब देखिए लोकलाइज बारिश हुई थी, लोकलाइज सिर्फ उस एरिया में। देख लीजिए कलपेटा और उसके आसपास बारिश हुई उतने दूर में, और इधर ड्राई है और कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत दूर आ गए ऐसा नहीं है, तो 4-5 किलोमीटर में सब कुछ बदल गया। फिर से वैसे ही धूप, सुखाड़, बारिश गायब। बाबा को खुश करने के लिए थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, बाबा को हैप्पी करने के लिए। बाबा हैप्पी तो सब कुछ हो गया, यही तो है। ट्रेवलर जा रहा भाई, टूरिस्ट की गाड़ी है, ये एम्बुलेंस है, दिखा नहीं, एम्बुलेंस है। गाड़ी चलाते समय ध्यान कहीं और चला जाता ना। हम गाड़ी सामने तो देख ही रहे हैं, लेकिन व्यू पे ज़्यादा होता है तो कुछ चीज़ें मैं मिस कर जाता हूँ। अगर आप 50 के स्पीड में और 60 के स्पीड में चल रहे हैं तो बहुत कुछ चीज़ें आप नहीं देख सकते, सीधे आपको सामने नज़र रखनी होगी। तो ये सब भी है। अब ड्राइवर लेके आते हैं तब आप फ्री रहते हैं, तब आप कहीं भी देख लीजिए। वायनाड का मेन रोड है ये, और बहुत कुछ है, होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ तो इसी में है। सारे एक्टिविटी है इधर में, सारे एक्टिविटी है इसी रूट पे। तो ये है आपका। एक भाई कह रहे थे कि जब हम टनल की बात किए थे, तो एक भाई कह रहे हैं कि कालीकट से वायनाड के लिए डायरेक्ट टनल बन रहा है। तो ये अच्छा डिसीजन है, करीब 4000 करोड़ की लागत से बन रहा है, तो वो बहुत बढ़िया डिसीजन है कि पहाड़ को बिना डिस्ट्रक्शन के हो जाएगा। हम केरला को बाय बाय कर रहे हैं। थैंक यू वायनाड, थैंक यू वायनाड, बाय बाय। हम फिर मिलेंगे, हम ज़रूर आएंगे
और आएंगे हम आपके पास, 2 दिन रुकेंगे। आप बुरा मत मानना वायनाड सिटी आप बहुत बढ़िया हो और बहुत अच्छे हो। हम फिर आएंगे। बाबा लकीरी व्यू पॉइंट पहुंच गए हैं। यहाँ लोग रुके हुए हैं, तो यहाँ हम रुकते हैं और देखते हैं जी। तो ये लकीरी व्यू पॉइंट है भाई, और लकीरी व्यू पॉइंट से दिख रहा है वो नीचे का घाट दिख रहा है। घाट देख लीजिए, ये घाट दिख रहा है नीचे का, वो देख लीजिए। और वो जो वहाँ मस्जिद देख रहे हैं वाइट कलर के, वो है नॉलेज। वहाँ अब धुंध हो गया, थोड़ा दूर दिख रहा होगा आपको, हल्का जूम करते हैं, वो है नॉलेज सिटी। तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ भी लोग कचरा फैलाने लगे। अब टूरिस्ट पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, तो डस्टबिन में क्या हाल कर दिया है, गंदगी किए हुए लोग। ये तो गलत बात है। लकीरी व्यू पॉइंट को ख़राब कर दिया है लोगों ने। हाँ, क्या सुंदर नज़ारे हैं, हाईवे से जा रहा है। वो है मस्जिद नीचे जो दिख रहा है बहुत दूर, वो देख लीजिए। नॉलेज सिटी दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो। चलो।